हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस क्या होता है, उसको कैसे आपको यूज़ करना है, वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं। और ख़ास करके जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि पाइथन के अंदर इंटरफेस नाम का फीचर है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको तो भी इंटरफेस वाली फैसिलिटी इम्प्लीमेंट करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं ए, बी और सी इज क्लास विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू फोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कोड आर्किटेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इन शॉर्ट जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास जो है, आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर जितनी भी मेथड होंगी उसको आपको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट करना मतलब जो आपका चाइल्ड क्लास बनेगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने एक सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाया है ग्राफिक, उसके अंदर जो मेथड होंगी उसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी भी आप बॉडी नहीं लिख सकते। तो इन शॉर्ट जहाँ पे भी आप डिफाइन करोगे वहाँ पे आपको उसकी बॉडी नहीं लिखना है। लेकिन जो आपका चाइल्ड क्लास है, मतलब जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो जैसे एनवीडिया मैंने चाइल्ड क्लास बनाया, उसके अंदर ये जो ग्राफिक जो क्लास है उसको मैंने इनहेरिट किया, मतलब ये जो ग्राफिक है वो हमारा पेरेंट क्लास बन गया और एनवीडिया हमारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाइल्ड क्लास के अंदर आपको कंपलसरी जो पेरेंट क्लास की जितनी भी मेथड होंगी, मतलब इनपुट आउटपुट और जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया होगा उसको आपको कंपलसरी यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या करता है, तो हम लोग को फोर्स करता है कि आपको कंपलसरी इसके जो भी मेथड होंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको आपको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसकी बॉडी आपको इन शॉर्ट डिफाइन करना है। तो हमारे जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कई बार हम लोग को ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग को कंपलसरी जो उसके क्लास के, मतलब जो पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो हम लोग को कंपलसरी डिफाइन करना है किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। मतलब वो क्या होता है, तो कोड आर्किटेक्चर हो जाता है कि कंपनी कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन करती है कि ये रूल्स आपको कंपलसरी फॉलो ही करने। मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर ऑर्डर प्लेस होगा, फिर एड टू कार्ड होगा, मतलब ऐसी कंपलसरी फैसिलिटी आती है। वो अगर आपको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली इसके तो मतलब इसका जो मेन यूज़ है ये इसका मेन यूज़ नहीं है। एक्चुअली जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं या फिर जो इंटरफेस होता है उसका जो यूज़ है वो मैंने पिछले एपिसोड के अंदर ऑलरेडी बता दिया था। तो अगर आपने वो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो आपको पहले कंपलसरी देख लेना है, पॉलीमॉर्फिज्म वाला। तो जनरली पाइथन के अंदर उसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक लाइब्रेरी आती है, या फिर आप पैकेज बोल सकते हो या फिर आप मॉड्यूल बोल सकते हो। तो ABC करके एक मॉड्यूल आता है, उसके अंदर से हम लोग को मिलता है ABC करके क्लास। मतलब ये जो ABC क्लास है वो ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के अंदर उन लोगों ने बना के रखा है, मतलब पाइथन के डेवलपर लोगों ने बना के रखा है, और उसको हम लोग को खाली कुछ इस तरीके से यूज़ ही करना है। मतलब जो भी आपका जो भी ABC क्लास होगा उसके अंदर ये जो कैपिटल ABC वाला जो क्लास है उसको आपको सिंपल इनहेरिट करना है, और जितनी भी मेथड को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा उसके अंदर आपको @ लिखना है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से ABC क्लास तो हम लोग को मिलता ही है, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला जो इसको एनोटेशन भी आप बोल सकते हो, तो ये एनोटेशन भी हम लोग को मिलता है। जो इन शॉर्ट क्या करता है, तो ये मेथड कंपलसरी आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से वो रूल्स और वैलिडेशन आप बोल सकते हो वो परफॉर्म करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो
तो मतलब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, तभी तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाह रहे हो। तो इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसको आपको चाइल्ड क्लास के अंदर कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपका जो पेरेंट क्लास है इसके अंदर जो मेथड है उसके अंदर तो हम लोगों ने बॉडी डिफाइन ही नहीं किया है, तो इसको हम लोग एग्जैक्टली यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं इसका जो यूज़ है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पहली बात तो एक फोर्स करता है, कुछ रूल्स डिफाइन करता है, उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। दूसरा, आपका कोड आर्किटेक्चर अच्छे से बनेगा। और जो तीसरा यूज़ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाइथन के अंदर तो अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जो जावा है, सी शार्प है, जो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, उसके अंदर हम लोग को कंपलसरी कुछ इस तरीके से क्लासेस बनाने पड़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल लो या फिर आप इंटरफेस, उसको स्पेसिफिकली जो वर्ड है वो इंटरफेस है, तो इंटरफेस कंपलसरी बनाना पड़ता है उस केस में। मतलब किस केस में? जावा और सी शार्प जो लैंग्वेजेस है उसके केस में। लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग को कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन मतलब मैंने तो अभी तक कुछ ऐसी मतलब जो स्ट्रॉन्ग सिचुएशन मैंने नहीं देखा है कि जहाँ पे हम लोग को पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत पड़े। अगर आप में से किसी को मतलब अच्छे से प्रैक्टिस होगा या फिर कोई एक्सपीरियंस होगा, तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इतना ही है, और उसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसका हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग वो उसके अंदर सिंपल मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसको एब्स्ट्रैक्ट ही आप बनाओ, लेकिन इतना याद रखो कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। उसके बाद इन बेस क्लास यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ ABC क्लास, अदरवाइज एरर। तो एक्चुअली यहाँ पे चाइल्ड क्लास मुझे लिखना चाहिए था। तो इन शॉर्ट जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी मतलब आपका जो पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पेरेंट की जितनी मेथड होगी उसको आपको कंपलसरी चाइल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है ABC क्लास इज यूज टू डिफाइन रूल टू फॉलो अ स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक आपको बता दिया है। तो अभी हम लोग इसका कर लेते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले तो जो मॉड्यूल के अंदर से जो ABC क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हम लोग ऊपर डिफाइन कर देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसमें से हम लोग ले लेते हैं ABC क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी एरर आएगी। और यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं हीरो, उसके अंदर ABC में इनहेरिट करता हूँ, और इसके अंदर फ़िलहाल तो हम लोग एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं रन, और इसके अंदर सेल्फ, और इसके अंदर एक्चुअली आपको कुछ भी बॉडी नहीं लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसके अंदर बॉडी लिखोगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती उसकी हम लोग को इन शॉर्ट बॉडी लिखना ही होता है, इसलिए हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो अभी हम लोग उसका चाइल्ड बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ मारियो, और इसके अंदर हम लोग हीरो को इनहेरिट करते हैं। तो जो पेरेंट क्लास होगा उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी उसको आपको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो आपका जो मारियो क्लास है वो चाइल्ड है, इसके अंदर आपको ये जो मेथड है वो कंपलसरी ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेल्फ, और इसके अंदर फ़िलहाल तो हम लोग सिंपल प्रिंट कर देते हैं मारियो रन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहली बात तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास होगा इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं तो क्या एरर आती है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया, और यहाँ पे हम लोग उसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कान इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हीरो विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो आपको इन शॉर्ट बोलेगा कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अभी हम लोग को बनाना पड़ेगा मारियो का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
और यहाँ पे मारियो मैंने डिफाइन कर दिया, मारियो डॉट रन, और इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो अभी जो दूसरा उसका रूल्स है कि हम लोग को कंपलसरी मेथड डिफाइन करना होता है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेथड है उसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, स्पीड रख देता हूँ। मतलब ये जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने रन मेथड को ओवरराइड नहीं किया। तो अभी क्या एरर आती है वो हम लोग चेक करते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ और इसको हम लोग रन करते हैं। तो आपको एरर आएगी, कहाँ इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मारियो विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो मारियो क्लास है इसको आपको वो ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देगा कब तक, जब तक आप ये रन मेथड ओवरराइड नहीं करते तब तक। इसीलिए मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये हम लोग को फोर्स करता है कि आपको कंपलसरी यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अगर आपको कंपलसरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो आप उस केस में यूज़ कर सकते हो पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि पाइथन के अंदर इंटरफेस नाम की फैसिलिटी है ही नहीं, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग को अवेलेबल है डक टाइपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये डक टाइपिंग क्या होता है। लेकिन अभी भी जो एक्सपीरियंस डेवलपर है जो खास करके जावा के अंदर काम कर रहे हो और उन लोगों ने इंटरफेस का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया हुआ है, तो उनको अभी भी क्वेश्चन होगा कि मतलब उसका ऑप्शनल एग्जैक्टली हम लोग पाइथन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो वो हम लोग आगे के एपिसोड में थोड़ा डीपली देखेंगे डक टाइपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली में जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग मैंने HTML से स्टार्ट किया है, उसके बाद CSS, उसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलप करना, इमेज एडिटिंग करना, गिट और गिटहब भी मैंने इंक्लूड किया। मतलब जिसको भी स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके आजू बाजू अगर कोई 10th में होगा 12th में होगा तो उसके साथ भी आप इस तरह ये जो मेरे कोडिंग वाले ट्यूटोरियल है वो आप शेयर कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग से आप कोडिंग सीख सकते हो और अच्छा डेवलपर आप बन सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया एकदम बेसिक से। तो आपको ज़रूर मेरे ट्यूटोरियल आपके फ्रेंड और फैमिली के अंदर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।